मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती। परमेश्वर महान परमेश्वर है। गवाही बहुत अद्भुत है, आप सुनेंगे। ईस्टर के समय पे क्या हुआ था, गुड फ्राइडे ईस्टर में जब, तो मेरे एक साइड के दांत में एकदम से दर्द होने लगा। तो अब दांत में दर्द होने लगा तो मैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 2-3 हज़ार का खर्चा वो बताएगा। तो मैं टालती गई, कभी नमक लगा, कभी ये कुछ जो भी मिलता था वो लगाती रही। तो फिर मैंने कहा पास मुझे सहन नहीं हो रहा, मैं तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर रोहतास है ना, उनका बेटा डेंटिस्ट है, गुलशन नाम है उसका। तो वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने पहले मसाला भर दिया एक दिन के लिए कि अगले दिन आप बताना, अगर नॉर्मल होगा तो सही हो जाएगा। पर वो मसाला भरने के बाद भी दर्द होने लगा। तो मैंने कहा दर्द तो बहुत तेज हो रहा है, जबकि रूट कैनल करना पड़ेगा। उन्होंने बोला रूट कैनल करना पड़ेगा। मैं रूट कैनल का तो बहुत खर्चा है, हालेलुया, क्योंकि मेरे दांत पहले खराब हो चुके, तो मेरा 10-12 हज़ार रुपये ऐसे लग चुका है दांतों में। मैंने इतना तो नहीं है मैं दांत के लिए दे पाऊँ। तो फिर मैंने कहा आप है ना, फिर वो थोड़ा शायद परमेश्वर मनो को जाए, तो मैं गई तो मैंने कि मैं बाद में करा लूँ, कि अभी क्यों नहीं करा रहे हो। मैंने कहा आप रूट कैनल कर दीजिए, हमें ना धीरे धीरे पैसे दे देंगे, मतलब दे तो देंगे, जैसे 200 रुपये 300 रुपये ऐसे हफ्ते हफ्ते करके आपको दे देंगे, कि ठीक है। तो मैंने रूट कैनल करा लिया। रूट कैनल कराने के बाद जब मैंने पैसे देने की बात बोली, जो कि आपको कुछ नहीं देना, मैंने है कि आपको कुछ नहीं देना है, हालेलुया। तो मैंने कि ऐसा क्यों, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग सा लगा। मैंने नहीं ऐसा नहीं, मैंने आप दे सकते हैं, एक साथ नहीं दे सकते, धीरे धीरे करके दे सकते हैं, जैसे जैसे प्रभु हमें ब्लेस करे कि नहीं आपको कुछ नहीं देना है, 1 रुपया भी देना है, आप जाओ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं घर पे आ गई, मेरे पास जी को होता है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया, 1000-1100 रुपये का काम कर दिया मेरे दांत में। तो फिर मैं कि प्रभु मैं क्या करूँ। और फिर वो पहले से ही क्या करते थे, हमें फ्री में दवाई भी देते हैं, जैसे एस्तर को, इनको आज भी देते हैं। हम जाते दवाई लेने तो हमसे वो पैसे नहीं लेते, चाहे कितने दिन की भी दवाई ले लो। तो फिर मैं मन में सोचती थी, मैंने प्रभु मैं इनके लिए क्या कर सकती, मैंने प्रभु जो भी ये कर रहे हैं आपके दास के लिए, आपके बच्चों के लिए, 100 गुना परमेश्वर आप उनका प्रतिफल दीजिएगा, हालेलुया। ऐसे हम दुआ करके आ जाते थे। और फिर क्या हुआ, मेरा कैप लगना रह गया था कि कैप लगवा लेना। फिर मैंने कैप नहीं लगवाया, क्योंकि कैप बाहर से बन के आना था, इकट्ठे 1000-1200 रुपये देने थे। मैंने यहाँ पे लगवा लूंगी, दांत में दर्द ठीक हो गया तो मैं भूल गई। परसों शुक्रवार को शायद नहीं, हाँ शुक्रवार को शायद, हम बृहस्पति को हम बाजार गए थे, जा रहे थे बृहस्पति को बाजार गए थे, तो एकदम से डॉक्टर साहब निकले अस्तर की वजह से कि कैप लगवा लिया। मैंने नहीं, कब लगवाओगी। मैंने सर लगवा लूंगी, अभी थोड़ा ऐसे ध्यान नहीं आया एक तो, और फिर देखिए आप तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैंने 1 साल क्यों, कि वो तो गया। मैंने कौन गया, कि गुलशन। मैंने कहाँ गया, कि उसकी तो सरकारी नौकरी लग गई, हालेलुया। वो प्राइवेट डॉक्टर से परमेश्वर ने क्या बनवा दिया, सरकारी डॉक्टर बन गया, कर्नाटक में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो चला भी गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी। मैंने उधर ही हाथ खड़ा करके मैंने प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर से कोई मतलब स्पीड ही नहीं लगा सकता। प्रभु जब करने पे आता है तो हमारी सोच और हमारी समझ से परे। मैंने प्रार्थना की थी प्रभु उसकी दुकान की जो भी है उसमें ज्यादा लोग आए, ज्यादा उसका वो, पर परमेश्वर तो कुछ और ही सोच रहा था। प्रभु ने डायरेक्ट उठा के सीधा एक सरकारी हॉस्पिटल में उसको सरकारी डॉक्टर बना दिया। उसका लाइफ ही परमेश्वर ने सेट कर दिया, हालेलुया। उसकी भी प्रार्थना रही, हमारी भी प्रार्थना रही, सब कुछ मिला के परमेश्वर ने वो भलाई जो उसने मेरे जीवन में की, मेरा भी शायद कुछ हिस्सा होगा उसमें। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने अद्भुत काम उस भाई के जीवन में। सबको जय मसीह।